जिस प्रकार का आपसे बात किया गया था कि 10 से 12 बजे के बीच में आप लोगों से हम लोग बात करेंगे, तो लगभग समय आप लोगों का हो रहा है। अब हम लोग इस सेशन को बहुत जल्द समाप्त करना चाहते हैं। इसके बाद आप लोगों से फीडबैक ले लिया जाएगा। और थोड़ा मैं चाहता हूं कि सर, हमारे रंजय सर जो बैठे हुए हैं, अपने आप में एक बहुत ज्ञान की मूर्ति है। और वो अपने मुख से बोले हैं कि हम सब सब्जेक्ट का मतलब ज्ञान रखते हैं। तो चूंकि हम लोग देहात के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लाइक किस सब्जेक्ट को करते हैं, मैथ को ज़्यादा लाइक करते हैं, तो हम सर से चाहेंगे कि एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे विद्यार्थी को दीजिए कि जरा, और एक मिनट की समय भी दिया जाए ताकि हमारे विद्यार्थी लोग सोच लें कि हाँ, ऐसा भी क्वेश्चन होता होगा। तो सर, वेलकम कि आप आकर के एक प्रश्न दीजिए कि हमारे विद्यार्थी थोड़ा बहुत देर से एक टकटकी लगा के सुन रहे थे और थोड़ा अपना दिमाग भी कुछ देर चला ले कि मैथमेटिक्स किसे कहते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत लाइक करते हैं मैथमेटिक्स का, इसलिए थोड़ा मैथमेटिक्स में सर एक छोटा सा क्वेश्चन देंगे और आप लोग उस पर 1-2 मिनट थिंकिंग करेंगे, फिर सर आप लोग को बता देंगे। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा बुलाने के लिए। और अरे वैसा कुछ नहीं है लेकिन अब डेमो की बात आ गई है तो दे देते हैं डेमो। वैसा कुछ नहीं है। देखो, कंपटीशन बिल्कुल अलग है। वो आप सोचोगे कि एकेडमिक है तो जमीन आसमान का अंतर है। सर ने आपको दिया होगा, बहुत से ट्रिक्स दिए होंगे, बहुत से कॉन्सेप्ट दिए होंगे जिसमें यह बताया होगा कि कैसे कैसे हम लोग हल करें। और क्वेश्चंस को जैसे कि अगर बढ़िया से नहीं लिखोगे ना तो उसका मार्क्स नहीं आता, वो एकेडमिक में होता है। इस कंपटीशन के लाइन में वैसा कुछ नहीं है। आंसर मिलना चाहिए। अगर आपका आंसर सही है, 4 या 5 ऑप्शंस रहते हैं, अगर जो सही है अंदाजे हूँ ठीक लग गया, सही हो गया। क्या कोई पूछेगा कैसे बनाया? ठीक हो गया, हो गया, ठीक है। चलो एक थोड़ा सा छोटा सा डेमो देते हैं। यहाँ दिख रहा है सब किसी को? देखो, हम लोग कंपटीशन में आप लोग पढ़े हैं अताउल सर से, और चूँकि ये हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं तो हम आशा रखते हैं कि वो आप लोग को बता दिए होंगे, और आशा भी रखते हैं कि आप लोग जो है उसका आंसर बखूबी दे देंगे। भाई दबे यदि सारे स्टूडेंट्स नहीं दे पाए तो मैं दे दूंगा, ठीक है। एक कंपटीशन में जब मैं उस समय सीजीएल में था और एसएससी सीजीएल निकाला था, तो उस समय ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस हुआ था। और उस फेमस क्वेश्चंस में था क्या कि आप ये जान रहे हैं कि ये कौन सा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। तो वहाँ पे एक दिया गया था कि अगर ये 19 मीटर है तो बाकी ये 2 कैसे निकलेंगे। तो बहुत से लोग कहा कि सवाल गलत है, कुछ लोगों ने कहा कि इसका आंसर नहीं निकल सकता है, कुछ लोग रूट में बताने लगे, कुछ लोग पॉइंट्स में बताने लगे। तो हमने कहा कि अच्छा मुझे ट्राई करने तो शायद बन जाए। तो जब हमने ट्राई किया तो हमसे बन गया, और मैं वही डेमो आप लोगों को देना चाहूँगा। आप लोग इसका आंसर अगर जानते होंगे तो हमको विदिन 30 सेकेंड या 1 मिनट जो लेना है लेकर आप लोग आंसर बता दें कि इसका क्या होगा और इसका क्या होगा, और नहीं तो मैं बता दूँगा, ठीक है। और मुझे आशा है कि हमसे जो पढ़े हैं वो ज़रूर बता देंगे, क्योंकि मैं पहले भी क्लास में बोल देता हूँ और आप लोग को भी यही बात बोल देता हूँ। अगर जो स्टूडेंट हमसे पढ़ लिया, दूसरे इंस्टीट्यूट वाले की उतनी औकात नहीं है कि वो आप लोगों से क्वेश्चन, मैं ये गारंटी लेता हूँ। जो मेरा क्लास कर लिया उसके बाद दूसरा इंस्टीट्यूट वाला उससे हरकेगा कि सर का स्टूडेंट है, ये मेरा चैलेंज है। बताओ सर के टक्कर में है कोई? यहाँ आप लोग बताओ ना, बस है इतना ही हो पाएगा। मुझे गर्व है कि मैंने इनको पढ़ाया, मुझे गर्व है कि मैंने इनको पढ़ाया। सनलाइट है, ये चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं।
जो आप सोच नहीं सकते, आपकी सोच से परे। और मैं वही चाह रहा हूँ कि आपकी सोच को मैं वहाँ तक ले जाऊँ। आप कभी देखते होंगे कि पुराने ज़माने में आकाशवाणी होती थी, उसी के तर्ज पे आपका मोबाइल है। कैसे? आपका रेडियो है, टेलीविज़न है, उसी के तर्ज पे। वो जब तक फ्रिक्वेंसी नहीं मिलेगी, क्या लगता है चलेगा क्या? अब देखते हो कभी टावर गड़बड़ाने लगता है, रेडियो होता था टू टू करने लगता था, टीवी में बढ़िया सा डिश को देख लो, नहीं होता था। क्यों? वो फ्रिक्वेंसी के कारण। तो हम लोग जो बोलते हैं वो ब्रह्मांड में घूमते रहता है, और जब उसका फ्रिक्वेंसी आपके साथ मैच कर गया तो आप वो देख पाते हो कि ये चीज़ होने वाली है। और ये होता है, ये हम लोग देखे हुए हैं, परखे हुए हैं, जाने हुए हैं। सोच लिए तो बनाओ सब। क्या होगा आंसर? नहीं बना? देखो सर तो बता दिए होंगे, सर तो आप लोग को पढ़ाए होंगे कि नहीं पढ़ाए होंगे? सर तो इस क्वेश्चन को भी बताए होंगे, लेकिन ध्यान में नहीं है। मैं एक मैजिक ट्रिक देता हूँ, शायद आप लोगों से बन जाए। देखो कुछ नहीं करना है, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो कर्व निकालने के लिए ये जो चीज़ें हैं इसका स्क्वायर प्लस 1/2 कर देना, आपका कर्व निकल जाएगा। ठीक है, इसको हल करोगे 361 प्लस 1/2 362 बट कितना होगा बताओ तो? 181। और जब दूसरी भुजा निकालनी हो तो दूसरी भुजा क्या होगी? उसमें से 1 माइनस कर दो। चूँकि यह ऑड नंबर है तो ऑड ही मिनिमम ऑड माइनस कर देना, यानी यह होगा 181 और 180। अब सिद्ध कर लो कि मैं जो बताया वो सही है या गलत है। पाइथागोरस का परमेश्वर ने बताया होगा कि कर्ण स्क्वायर में से यदि आधार स्क्वायर घटाओगे तो लंब स्क्वायर निकलेंगे, बताए थे। सिद्ध कर लो, 181 का स्क्वायर कर लो और 180 का स्क्वायर कर लो। अगर इसका स्क्वायर आ गया तो मेरा फार्मूला हिट है। हल कर लो। 181 क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है? बहुत अच्छा, क्या बात है ना। इसको करो तो 19 के स्क्वायर कितना होता है? इसका मतलब फार्मूला हिट है। इसी तरह से देखो, कहीं पूर्णांक में आया, कहीं रूट में आया, कहीं पॉइंट में आया। इसी तरह से मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। थोड़ा सा क्या चेंज करूँगा कि क्वेश्चंस वही है, अंतर सिर्फ यहाँ है कि पहले यहाँ पे ऑड नंबर था, अब इवन नंबर आ गया। अब सम संख्या है, वो विषम था, तो विषम के लिए वो ट्रिक है और सम के लिए ये ट्रिक। अब आशा करते हैं कि जब वो नहीं बना तो मुझे लगता है कि ये भी नहीं बनेगा, ये बन जाएगा। सोच लो, देख लो, ये भी नहीं बनेगा तो ये भी बता देंगे। इसमें भी कुछ नहीं करना है, बता ही देता हूँ, टाइम चूँकि कम है। और देखो, इसमें जब कर्व निकालना हो, चूँकि यह ऑड नंबर है, सॉरी इवन नंबर है, तो इवन बट्टा 2 का होल स्क्वायर है ना, प्लस 1। इवन कितना है? बैठा दो, कितना होगा? 9 होगा ना। 9 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? यानी आपका कर्व निकल गया। दूसरी भुजा इसमें क्या निकालोगे? यहाँ पे क्या घटाना है? तो यहाँ पे 1 नहीं घटाना है, क्योंकि ये ऑड नंबर था ना, ये इवन नंबर है। क्लियर? ये ट्रिक याद रखना। इवन में, ऑड में 1 और इवन में 2। अब हल कर लो। अब अपने से निकाल के देखोगे सीधा कि नहीं। हल करके देख लो कि ये फार्मूला ठीक है कि नहीं ठीक। अगर ठीक है तो मेरा फार्मूला हिट है। कोई भी अंक रख के देख लो, घर पे देख लो, जहाँ देख लो, जहाँ मन करे वहाँ देख के सिद्ध कर लेना। ठीक है, ये तो मैथ्स का है। और कुछ इसमें जनरल है तो तुम देख ही लिया, जनरल में भी और कुछ दें, और भी कुछ सब्जेक्ट का दें। साइंस का, साइंस में आप लोग पढ़ा होगा, तो बताओ तो कांसा किन किन धातुओं से मिलकर बना है? कांसा, इसको कॉपर और बहुत अच्छा, पीतल
बहुत अच्छा। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना % होता है? पता है? नहीं, जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं, नाम है जर्मन सिल्वर, होता नहीं है। तो कौन कौन से धातु होते हैं? जिंक, तांबा, निकेल। जिंक, तांबा, निकेल। बहुत अच्छा। स्टील में लोहा प्लस कार्बन। लोहा प्लस कार्बन, लोहा प्लस कार्बन। स्टील में लोहा प्लस कार्बन, बहुत अच्छा। और इसी तरह से ये चीज़ें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप जानते हैं तो आपको तो याद है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कंफ्यूजन में रहते हैं। होता क्या है कि तांबा जस्ता में तांबा टीन मार देते हैं और लोहा और कार्बन में कुछ और धातु मार देते हैं, तो वहाँ पे उसको क्लियर करना। तो क्लियर कैसे होंगे, तो उसके लिए भी हम आप लोग को ट्रिक्स बताएंगे। ट्रिक्स के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि चलो बताओ प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, बताओ तो आप लोग। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, मलेरिया, बहुत अच्छा। और है ना, देखो कन्फ्यूजन होने लगा। जीवाणुओं से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, इसको बैक्टीरिया से बोलते हैं। हाँ, ट्यूबरकुलोसिस। यानी देखो तुम जब किताब पढ़ोगे तो हम लोग वहाँ सजेस्ट करेंगे कौन सी बुक आप लोगों को पढ़नी है, तो उस बुक में आपको दिया रहेगा कि एक कैटेगरी वाइज बना रहेगा। तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हल करेंगे, ये मैं केवल डेमो दे रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। ऐसा मत समझ लेना कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल डेमो दे रहा हूँ। पढ़ाओ तो मैं क्लास में भी पढ़ाऊँगा, है ना। यहाँ पे केवल डेमो दे रहा हूँ कि यहाँ पे उसको हम हल कैसे करेंगे। अब देखो ये लैंग्वेज जो है ना, जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सब लैंग्वेज आप अपने घर में यूज करते हो। ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया वर्ड दे रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सब कोई जानता है? जी सर। चलो बताओ तो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन किन धातुओं से परिचित थे? तांबा और लोहा? नहीं, तांबा, केवल तांबा। सोना चांदी, तांबा सीसा टीन। देखो तो कैसे ये लोग जान रहे हैं। तो एक बंदा जान रहा है, दो बंदा जान रहा है, और मैं जब क्लास लूँगा तो सब न जानेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट होंगे वो सब के सब याद रखेंगे कि हाँ इसका ये होता है, उसमें ये धातु परिचित थी, ये धातु इसमें मिला हुआ है, ये रोगों से ये इन प्रोटोजोआ से ये रोग होते हैं, विषाणु से ये रोग होते हैं, जीवाणु से ये रोग होते हैं, है ना। शुरू करें। अच्छा, NH के बारे में आप लोग जानते हो? नेशनल हाईवे 1 से लेकर 8 तक बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं कि वो किन किन से जोड़ता है। तो क्या कोई NH4 हमको बता सकता है कि किस सर किससे जोड़ता है? NH3, NH1, NH7, NH2, NH8। तो ये आप लोग देखो नहीं बता पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े हुए हैं, उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको इजी वे में कैसे बनाना है, इसका हम कुछ ट्रिक्स बनाए हुए हैं। वो ट्रिक हम आप लोगों को देंगे जिससे क्वेश्चंस, अभी कल टेस्ट कल लिए थे, परसों टेस्ट में एक क्वेश्चन था कि कौन सा इसमें NH जो है दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है, दिल्ली और मुंबई को कौन सा NH जोड़ता है। तो उसमें ऑप्शंस रहेंगे NH1, NH2, NH8, NH5 ऐसे रहेंगे ऑप्शन। अब जब आप जानोगे नहीं तो क्या टिक करोगे? गलत टिक करोगे। अब भगवान अगर बजरंग बली साथ दे दिए तो ठीक है, सही हो गया, लग गया, और नहीं तो गलत होगा। तो ऐसे इसको कैसे पढ़ोगे, ये देखो। बराबर एग्जाम में पूछता है, पीतल और कांसा वाला बहुत पूछा हुआ। तो हमने इसका बनाया था कि पिताजी काटता, ठीक है। जैसे घर में कुछ ऐसा होता है, या कोई चींटी काट लिया या कुछ काट लिया, तो बराबर हम लोग कहते हैं, ये बाबूजी देखा ना क्या काट लिया है, कहते हैं। तो उसी पर ये बना है कि पिताजी काटता। अब ये P4 हो जाएगा क्या? पीता, ठीक है। ये मिला किससे है? ताप और तांबा, और जा से जस्ता। अब इसी को कॉपर कहो या जिंक कहो। क्लियर? क्या कंफ्यूजन रहेगा क्या? नहीं। काटा था, काफ और कांसा, ता से क्या हो जाएगा? 3।
और तांबा जानी क्या लगता है, भूलोगे क्या? इसी तरह से जर्मन सिल्वर में आप लोग बताएं, उसका हमने टिक बनाया काजन। काजन मतलब समझते हो क्या होता है, जा रहे हो? काजन, काजना, कॉपर, जिंक, निकल। जर्मन सिल्वर खत्म, सिल्वर है इसमें, समझ में आ रहा है? उसका सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ लोगों को याद था, बहुत ही अच्छा लगा हमको, और मैंने उसका ट्रिक बनाया था सोचता सिटी। सोचता सिटी, सोना, चांदी, तांबा, शीशा और टीन। क्या लगता है, भूलोगे? यहाँ लोहा नहीं है, यह ध्यान देना। बराबर एग्जाम में पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, और उसमें अक्सर ऑप्शन तलवार और लोहा रहता है। अब लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। देखो, अगर लोहा है तो क्लियर मार दिया, तलवार में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। अरे लोहे का ना तलवार होगा, समझ रहे हो मेरी बात? तो यही कॉमन सेंस लगाना है वहाँ पे, समझ में आ रहा? तो मेरा पढ़ाने का स्टाइल ये है। मैथ्स में देख लिया, ये देख लिया, और अब क्या बताए। अच्छा, अंग्रेजी आप लोग जानते हो? देखो, मेरी अंग्रेजी नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जानते हो ना? कहो सब ना कि जानते हैं। जोड़ घटा पता है ना? वो नहीं जानता है, पक्का ना? बोलो तो कितना होगा, हल करो। सर बताए होंगे आप लोगों को, नहीं बताते? फॉर्मूला मारो जल्दी, आंसर निकालो। ऐसी बहुत सी चीजें मिलेंगी आप लोग को, और ऐसे चीजें मिलेंगी। हैं? कितना? 3/8। हमको तो हल करना पड़ेगा भाई, आप लोग जैसा तेज तो हम आए नहीं, हमको तो हल करके बनवाना होगा। और देखो, 3/8 है, तो हो सके 3/8 सही भी हो। हम यहाँ बनाएंगे कि बनेगा कैसे, क्या आपका क्या हम बताते धीरज ना, कैसे इसको बनाएंगे? देखो, कुछ लड़कों का है जो कि ध्यान इधर उधर भटक रहा है, क्या बात है? देखो, यहाँ करियर बनाने की बात हो रही है, बिगाड़ने की नहीं। मैंने यहाँ क्या बोला है, आप लोग को जॉब होगी, आप लोगों का परिवार सुखना होगा, उसमें रनंजन सर को 1% नहीं मिलने वाला है। थोड़ा सा लाइफ की बात है, थोड़ा सा सीरियस हो लो, थोड़ा सा देखो, उम्र पड़ी हुई है, सोचोगे कि वो बाद में पढ़ लेंगे, वो बाद कभी नहीं आता है, वो बाद कभी नहीं आता है। दुकान पर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? आज नगद कल उधार। कल कभी आता है क्या? हमेशा आज ही रहता है। तो देखो, टाइम तुम लोग का सीमित है, हम लोग को कोई गाइड करने वाला नहीं था। हम लोग को कोई गाइड करने वाला नहीं था। पापा जी थे, जॉब में थे, दूसरी जगह थे। मैं यहाँ जैसे तैसे बच्चों को पढ़ा लिखा कर और उस लायक बनाया, उसमें मैं अभी निखरता चला गया। आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा कि मैं GK GS में मैं 2006 में कदम रखा हूँ, जब मैं ग्रेजुएशन में था। और उस समय हमसे पूछा गया था कि भारत की खोज किसने की थी, और मैं इतना बेवकूफ़ था कि हमको ये पता नहीं था कि भारत की खोज किसने की थी। और आज देखो, इसके लिए हम जाने जाते हैं कि रनंजन सर एक ब्रांड है। हम कुछ नहीं आता था हमको, तो क्यों ये पॉसिबल हो गया? हमने उतना वक्त उसमें दिया, बच्चे को दिया, अपने आप को दिया, दिन रात एक कर दी। हमको ये करना है तो करना है ना? क्या लगता है? जिस काम में दिल लगे उसमें जान लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगा देना चाहिए। जिस काम में दिल लगे ना, उसमें जान लगा देना। अगर आपके सपने ये हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना है
ये जान जाओ, उसके बाद उसमें चले जाओ। ये ना है कि चलो ना डॉक्टरों बन जाएगा, ना इंजीनियरिंग कर लेंगे, बैंकिंग कर लेंगे, रेलवे भी चल जाएंगे, कहियो नहीं। समझ रहे हो हम कहना क्या चाह रहे हैं? अरे जाना है कोलकाता और ट्रेन पकड़ लो दिल्ली का, कहियो कोलकाता पकड़ो, जाओगे, पहुँचोगे क्या? पहुँच जाओगे नहीं ना। हम यहाँ आप लोग को गाइड करने हैं, एक सही दिशा देने हैं। जब दिशा आप लोगों को सही मिल जाएगी तो क्या लगता है, रुकोगे? देखो इसमें कुछ करना नहीं था। आप लोग सब मैथमेटिक्स के यहाँ बादशाह बैठे हो और अताउ सर जैसे मैथमेटिशियन यहाँ बैठे हुए हैं, तो मुझे इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। देखो इसमें कुछ नहीं करना। करना क्या है, इसको जस का तस लिखोगे। क्या मैं इसको इतना लिख सकता हूँ क्या? है? लिख सकते हैं पक्का? सबको उसी तरह लिख दो। इसको इतना लिख देंगे, इसको इतना लिख देंगे, इसको इतना लिख देंगे, इसको इतना लिख देंगे, इसको उतना लिख देंगे। ठीक है, क्लियर? अब देखो तो क्या लगता है, कहीं कट उठ रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है पक्का। बचा क्या? इधर 1/2 1/2 एक हो जाएगा और इधर 1/8। आंसर क्या होगा? आप लोगों ने क्या बोला था? देखो आपका मैथमेटिक्स फेल हो रहा है बाबू। और देखो मेरा नाम नहीं हंसा रहे हो, अपने गुरुदेव का नाम हंसा रहे हो सब। क्या लगता है, पढ़ने की जरूरत है या नहीं है? आगे बढ़ने की जरूरत है? महसूस हो रही है कि हमको कुछ आगे बढ़ना है, आगे करना है? तो मेरे पास आ जाओ, हम तुमको आगे कर देंगे, लेकिन एक कमिटमेंट के साथ। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरे हर संधि हर शर्त को मानना पड़ेगा, तभी तुम सक्सेस कर सकते हो। ये नहीं कि मैं कहूँ कि ये पढ़ो और तुम घर जाकर चादर तान के सो जाओ। क्या लगता है, सक्सेस हो पाओगे क्या? मैं कहूँगा कि हाँ चलो आज तुमको पढ़ के आना है। क्या पढ़ के आना है? तो आज चैप्टर पढ़ लेना। आज अलजेब्रिकल का हम पढ़ाएंगे सरलीकरण। सरलीकरण पढ़ के आना। तुम जो प्रॉब्लम होगा हमसे पूछना, मैं उसमें कुछ टिप्स दूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा, निकल जाएगा। सरलीकरण आपका कंप्लीट हो गया। क्या लगता है, ये सरलीकरण का क्वेश्चन था ना, इसमें हमने क्या किया? अरे कहो जोड़े घटा तो है, और कुछ किया क्या इसमें? ठीक है, सर ने बहुत अच्छा ट्रिक दिया था, मुझे भी अच्छा लगा। 75 गुने वो। एक मैथमेटिक्स ट्रिक मैं और देना चाहूँगा। सर ने अगर 101 का स्क्वायर करना हो तो क्या करोगे? 99 का स्क्वायर करना हो तो क्या करोगे? 98 का स्क्वायर करना हो तो क्या करोगे? 105 वाला तो मार दोगे सर के तर्ज पर, बाकी वाला कैसे बनाओगे? 100+1 का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा, एक तरीका ये भी है। 100+1 का होल स्क्वायर। 99 को 100 - बहुत अच्छा। 98 को तो समय कितना लगेगा? हम लगेगा ज़्यादा लगेगा। स्क्वायर करोगे, फिर जोड़ोगे, फिर घटाओगे, ऐसा होगा। मैं इसमें एक सिंपल ट्रिक और दे रहा हूँ। तो मैथ्स हमको यही पढ़वाना है। देखो कुछ नहीं करना है इसमें। ऐसे जब हो ना, जो नियर और डियर जो बोलते हो सब, नियर और डियर मतलब क्या होता है सब लोग जानते हो। तो यहाँ पे भी हम नियर डियर का शब्द का यूज करेंगे। जो 100 के नियर डियर हो उस पर ये फॉर्मूला लागू करना। ये 100 से कितना कम है तो 1 का स्क्वायर कर लो, बाकी घटा लो। ये 100 से कितना अधिक है 1 का स्क्वायर कर लो और जोड़ दो। ये कितना कम है 2 का स्क्वायर कर लो और घटा लो। 94 का रहे तो कितना कम है 66 और घटा लो, कितना होगा? गुना करके देखो तो यही आ रहा है क्या? आपका फॉर्मूला जो है 100 - 1 100 वाला करके देखो तो शायद यही हो। इसमें एक जीरो छूट गया, देखो तो करके देखो ना, जितना जल्दी हो। आप लोग जो फॉर्मूला मारे हो सही हो रहा है कि नहीं, मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ही सही हूँ, अरे आप लोग भी सही हैं। अरे देख तो लो कि हाँ ये फॉर्मूला ठीक है कि नहीं ठीक है। गुना करके देखो, समझ में आ रहा है? तो मैं ऐसे पढ़ाऊँगा। कभी मौका मिले तो आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है। इसमें सबका सब श्रेय अताउल सर को जाता है। अगर अताउल सर नहीं रहते तो शायद मैं यहाँ नहीं आता।
मेरी जॉब भी लगी हुई है, और अभी जो मैं वहाँ मेरा सेशन चल रहा है, सेशन छोड़ के हमको आना पड़ा है। कल इनके रिक्वेस्ट से कि सर दे दिए हैं टाइम 27 को, हमको जब दे दिया है, बबलू सर कल हमको फ़ोन किए कि अताल सर का देखे हैं कि आपका मार्गदर्शन है, तो हम बोले कि सर अब लगा दिया है तो जाना ही ना पड़ेगा, तो हम तो अभी पटना में हैं। ठीक है, हम आ गए। देखो अभी सेशन मेरा चल रहा है 25 फरवरी से, आप लोग भी देख रहे हो 25 फरवरी से 31 मार्च तक का सेशन है, और मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ संसदीय कार्य विभाग ऑर्गेनाइज किया है। जो आप लोग का राज्यपाल अभिभाषण जो स्पीच देते हैं, हम ही लोग का देना है, हम लोग लिख कर देते हैं ऊपर से, तो वो देख कर बोलते हैं। हाँ, लेकिन उसका पीछे चैनल बनाना था, असिस्टेंट फाइल बढ़ाएगा, उसके अलावा और ऊपर चैनल बनता है, तब जाके अप्रूव होता है मंत्री के यहाँ से, मुख्यमंत्री के यहाँ से, तब जाके वहाँ पे राज्यपाल के यहाँ से ऑर्डर निकलता है, तब जाके उसको क्या होता है। सबका चैनल बनाना। हम लोग यहाँ पे एक चैनल के माध्यम से, क्या लगता है अताल सर के चैनल में नहीं रहते तो यहाँ बैठे रहते क्या? कितना लोग तो आया, कितना लोग गया, क्या लगता है उसको? ये चीज़ जो दी है वो उसको मिलने वाला है क्या? कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग एक छोटी सी आशा से और विश्वास के साथ यहाँ आए हैं, तो ये रनंजा सर वैसा शरीर है कि सोता नहीं है। सर लोग जो बोले ना 4 बजे 5 बजे, हमको कब नींद आता है कब जगते हैं हमको पते नहीं, हमको खुद हम नहीं जानते हैं कि कब सोते हैं कब जगते हैं। ये देश सोने वाला नहीं है, मल्टीपर्पज़ हम लोग हैं। और तुम कभी भी कॉल करके देख लो, अगर हमारा फ़ोन रिसीव नहीं हुआ तो फिर कहना, कभी भी एनी टाइम 24 घंटा आपके मोबाइल में स्मार्टफोन सबके पास होगा, तो आपका बताता है कि कौ कदम चलते हो। तुम जब देखोगे तो तुम लोग को मिलता है कि कै कदम तुम चले हो, और जब मैं अपना देखता हूँ तो देखता हूँ कि 5000 6000 इतना कदम हमने चल दिया। ये सब इसमें दिखाते रहता है, और रात में एक बार दिखाता है कि हाँ इतना कदम आज आप चले हैं। जबकि जनरली हम लोग तो गाड़ियों से चलते हैं, तो पैदल तो बहुत कम ही चल पाते हैं। तो सोच लो कि ऑफिस में हम काम कितना करते हैं और कहाँ कहाँ घूमते हैं कि 4 से 5000 स्टेप हम चल पाते हैं पर डे, क्योंकि टाइम है नहीं। और ये कब बताएगा? जब